छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों ने आलू की सब्जी या आलू से बनी कोई डिश नहीं खाई। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर सच तो ये है कि महाराज के आर्मी ने कभी भी आलू की सब्जी नहीं खाई। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी आलू की सब्जी या आलू से बनी कोई डिश नहीं खाई। सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज ही नहीं, अलेक्जेंडर, यीशु, इन लोगों ने भी कभी आलू नहीं खाया। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ ही गया होगा कि जो आलू हम खाते हैं वो उस टाइम पर था ही नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आलू की हिस्ट्री तो 8000 साल पुरानी है। दक्षिण अमेरिका में इनका जमात थी, तब से आलू की फसल हो रही है और ये सब लिखा हुआ है। और तब आलू खासकर जंगलों में पाया जाता था और जंगलों में होने के कारण वो जहरीला था। जब कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को ढूंढा, यानी लगभग 500 साल पहले, तब आलू यूरोप में लाया गया। पर उस टाइम जो भी आलू खाता था वो बीमार पड़ता था और टाइम पर मेडिकल केयर ना मिलने के कारण उसकी मौत भी हो जाती थी। लेकिन उस टाइम आलू का यूज सुअरों को खिलाने में किया जाता था। यूरोप में बहुत ठंड होती है, इस कारण वहाँ सब्जियां उगाना बहुत मुश्किल होता है और नदियां भी जम जाती है और उस वजह से मछलियां पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में सुअरों का मीट ही यूरोपियंस को खाना पड़ता था, जिससे उनको ताकत मिलती थी और ये जहरीला आलू सुअर खा सकते थे और उनको पच भी जाता था। इसलिए जो आलू इंसानों के कोई काम का नहीं था, फिर भी उसे सुअरों के खाने के लिए उगाया गया। और इसके साथ ही जेल के कैदियों को ये आलू सजा के रूप में खिलाया जाता था ताकि उन्हें तकलीफ हो। 1748 को फ्रांस में कानून लागू किया था कि कोई भी आलू की खेती नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम एक अफवाह फैलाई गई थी कि आलू खाने से कुष्ठ रोग होता है। आलू की हिस्ट्री में जो चेंज आता है वो 1772 को, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के 100 साल बाद। फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे आंटोइन परमोंटिए, वो एक बार दुश्मन की जेल में थे। उन्हें ऐसे ही सजा के तौर पर एक बार आलू खिलाया गया था और उससे वो बीमार भी पड़े, लेकिन वो बच गए। और वो जैसे ही जेल से छूटे, उन्होंने आलू पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और सिर्फ इंसानों को ही खाने लायक नहीं, बल्कि बीमारी में भी आलू खाकर एनर्जी मिल सकती है, ऐसा उन्होंने आलू को बनाया और एक कंपटीशन में प्राइज भी जीता। 1772 में फ्रांस के मेडिकल एसोसिएशन ने आलू इंसान भी खा सकते हैं ऐसी घोषणा की। पर उस टाइम धार्मिक लोगों का बहुत वजन था और उनका साइंस को बहुत विरोध था, इसलिए उन्होंने आंटुअन को आलू की फसल करने नहीं दी। लेकिन 1800 में नेपोलियन बोनापार्ट ने आंटुअन को अपने आर्मी का मेन डॉक्टर बना दिया और धीरे धीरे आलू लोगों के खाने में आ गया। आज पेरिस में एक रास्ते को आंटुअन परमोंटिए का नाम दिया गया है और उसके नाम का पेरिस में एक मेट्रो स्टेशन भी मौजूद है। और एक खास बात, आंटुअन परमोंटिए की जो कब्र है पेरिस में, उसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। उसके कब्र के आजू बाजू आलू के पेड़ लगाए गए हैं और जो लोग उसे देखने आते हैं वो फूल न चढ़ाकर आंटुअन की कब्र पर आलू रखे जाते हैं। अगर आप पेरिस के अच्छे से अच्छे होटल में जाओगे तो आपको उनके मेनू में पोटैटो परमोंटिए ये डिश देखने जरूर मिलेगी। बहुत से होटल्स में यही नाम से आपको आलू की अलग अलग डिश खाने को मिल जाएगी। पोटैटो परमोंटिए ये कोई डिश नहीं है, ये होटल्स वालों ने दी गई आंटुअन परमोंटिए को श्रद्धांजलि है। नेपोलियन बोनापार्ट ने तो आलू को ग्रीन सिग्नल दे दिया था, फिर भी आलू को लोगों के थाली तक पहुंचाने में बहुत दिक्कतें आई। बहुत से लोग आलू खाने में अभी भी डर रहे थे। आलू के प्रचार के लिए परमोंटिए ने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां दी और उन पार्टीज में सिर्फ आलू की डिशेज ही सर्व की जाती थी। और ऐसी ही पार्टी में उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन भी आए थे। और ऐसी पार्टीज देने का कारण ये था कि जो खाना अमीर लोग खाते हैं, वैसा ही खाना खाने की कोशिश में गरीब लोग भी होते हैं। आंटुअन ने बड़े बड़े लोगों को आलू की पेटियां गिफ्ट्स के तौर पर देना शुरू कर दिया और कुछ टाइम तो वो ऐसे करता था कि आलू की पेटी ऐसी जगह रख देता था कि वहाँ कोई ना हो और लोग उसे चुरा ले और अपने घर लेके जाए। और इसी टाइम पोर्तुगीज आलू को भारत लेकर आए, लेकिन शुरू में उन्होंने आलू सिर्फ अपने आर्मी के लिए और अपने ही लोगों के लिए लाया था और धीरे धीरे पूरे भारत में आलू खाया जाने लगा। अब आपको एक बात याद आ रही होगी कि जब भी आपकी माँ आलू लेने आपको बाजार भेजती होगी तो वो जरूर कहती होगी कि अगर आलू पे कोई ग्रीन स्पॉट होगा तो वो आलू मत खरीदना, क्योंकि जो आलू पहले जहरीला था उसका थोड़ा सा अंश आज भी हमें आलू पर देखने मिलता है। तो ये थी आलू की पूरी हिस्ट्री, जिसे बड़े बड़े लोग ना खा सके उसे हम आज खा रहे हैं।